Hello dear students, welcome to Phoenix Edu. Today we will discuss your paper that is 12th PEBT जो आपका अभी 6 तारीख को हुआ था. फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस. थोड़ा ध्यान से देखो कि ये log 1 माइनस लॉग एक्स बेस 1/6 जो यहाँ पर भी है, ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 विल बी 3 और ये वाला डेटा log x बेस्ड 1/2 इज एज इट इज. तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये वही तो इनइक्वालिटी है कि ये मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस c जो राइट साइड है मतलब ये लेफ्ट साइड है RHS में उन्हीं तीनों का सम है. तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आपका a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाए. तो अब उसको डिफाइन करने के लिए मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ. तो ये तो यहाँ से तो आपका डेटा आ जाएगा. दूसरा है जब लॉग डिफाइन होगा तब, तो ये सीधी सी बात है कि 1 माइनस लॉग एक्स बेस 1/6 ये ग्रेटर देन 0, लॉग एक्स बेस 1/2 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है. एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा log x बेस 1/6 दैट इज लेस देन 1, तो x ग्रेटर देन 1/6 क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज होगी जब ये बात होगी. इक्वल टू भी लिख सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए वैलिड है, तो इट इज़ इक्वल टू लॉग. सेम हियर, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस और इक्वल टू 1/2 दैट इज़ 1. तो अगर मैं x की बात करूँगा तो x आ जाएगा 1/6 से लेकर 1, ठीक है. 1/6 से 1 है और उन्होंने बोल रखा है कि अगर ये आंसर है तो आंसर क्या होगा a प्लस बी. a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 6, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7, ठीक है. अच्छा, ऑप्शन बी है नंबर, तो 7 इज द फाइनल आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा बीटा गेमा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ये आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सवाल है. इफ इक्वेशन दिस हैज रूट्स दिस 3, तो ध्यान से देखो ये सिमेट्रिक रूट्स है तीनों, तो सिमेट्रिक रूट से तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा गेमा इसके रूट थे तो आई कैन राइट दैट अल्फा क्यूब प्लस 2α माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट. और अब इस इक्वेशन के रूट ये तीनों है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो आपका अल्फा है इसका तो रूट है और x इक्वल टू 2α प्लस 1 होगा, x इक्वल टू 2α प्लस 1. तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट x अल्फा इक्वल टू x माइनस 1/2. इज इट क्लियर? ये वैल्यू आप सीधे इक्वेशन में प्लग इन कर दो. इस इक्वेशन में यू विल हैव द न्यू इक्वेशन. जो नया इक्वेशन आएगा दैट इज अ ट्रांसफॉर्म इक्वेशन दैट इज अल्फा का क्यूब मतलब ये x माइनस 1/2 होल क्यूब प्लस डबल ऑफ अल्फा 2 ऑफ अल्फा दैट इज x माइनस 1/2 माइनस 5 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करोगे तो जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा वो यही तो है. क्यूबिक इक्वेशन बनेगा x क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट आ जाने के बाद कांस्टेंट टर्म आ जाएगा. ए बी सी डी आप निकाल दीजिए और उसका सम करिए, यू विल गेट द आंसर दैट इज समथिंग 41. ए बी सी की आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी, मतलब बी सी डी, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने 11 में पढ़ रखा है. नेक्स्ट है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. आराम से देखते हैं. अल्फा बीटा इसके रूट है, जो डी है वो शायद लेजन है. देखो इमेजिनरी पार्ट की बात की है तो सीधी सी बात है कॉम्प्लेक्स का सवाल है, तो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं. अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी दैट इज √6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर आपका है 6 माइनस, उसको ऐसे लिख रहा हूँ 6 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज समथिंग बट 12, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए. तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो √6 प्लस माइनस √6 तो होगा ही होगा, आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है. √6 कॉमन तो आई विल हैव √6/2 टाइम्स 1 प्लस माइनस आयोटा. तो ये आपका x है. तो अगर मैं इसको अल्फा और बीटा के फ्रेम में समझूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा से बड़ा है, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव वाला है नंबर वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा विल बी पॉजिटिव, ठीक है. तो ये अल्फा हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा इज नेगेटिव, तो दिस इज 1 माइनस आयोटा. अब आगे की बात क्या है यहाँ तक. अब देखो अल्फा बीटा की पावर 99 ये सब है, तो मुझे पोलर में जाना होगा, तो इसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं. 1 प्लस आयोटा पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √2/2 इंटू 1 प्लस आयोटा. 1 प्लस आयोटा को अगर पोलर फॉर्म में लिखो तो आपको पता ही है मैग्नीट्यूड टाइम्स e आयोटा टाइम्स आपका एंगल थीटा विच इज़ π/4. और बीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी अगेन √3/2 √2 टाइम्स e टाइम्स आयोटा और इसका मैग्नीट्यूड है माइनस π/4. तो फाइनली जब आप अल्फा बीटा की बात करोगे तो बेसिकली अल्फा है मेरे पास √2 कैंसिल आउट, √3 e आयोटा π/4 एंड बीटा इज √3 टाइम्स e माइनस आयोटा π/4. तो अल्फा बीटा मेरे पोलर में आ गए हैं या तो आपके ऑयलर फॉर्म में. अब ये सब आप कर सकते हो. अल्फा के 99 बाई बीटा, अल्फा के 99 करोगे तो √3 की पावर 99 e आयोटा टाइम्स 99 π/4. या तो पहले सॉल्व भी कर सकते हो. सॉल्व करना मतलब मैं अल्फा 99 प्लस बीटा अल्फा 98
बाय बीटा बोल सकता हूँ। अल्फ़ा की 98 कॉमन आ सकती है, तो वैसे ही करता हूँ मैं। अल्फ़ा की 98 कॉमन, तो √3 की पावर 98, ठीक है। ई रेस टू आयोटा जो π/4 है उसकी भी पावर 98, तो 98 टाइम्स π/4 ब्रैकेट में अल्फ़ा 98 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों का सम, तो इट इज़ √3 टाइम्स ई रेस टू आयोटा π/4 प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा π/4। तो ये तो हमें पता ही है इसकी वैल्यू क्या होगी। डिवीजन में उन्होंने बोल रखा है दैट इज़ नथिंग बट बीटा, तो बीटा इज़ द सेम नंबर दैट इज़ √3 टाइम्स ई रेस टू माइनस आयोटा π/4। तो अब ये सब हिसाब किताब वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देन दे आर सेइंग जो भी आंसर आएगा वो इस हिसाब से आना है, तो आप यहाँ पे एन ए बी की वैल्यू ढूंढ सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल ये पहले क्या होगा, देखिए ये √3 कैंसिल, तो ये बचेगा 3 की पावर 49, तो सीधी सी बात है n 49 होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। ई रेस टू 98 पाई प्लस पाई ये प्लस हो जाएगा, 98 पाई प्लस पाई, तो ई रेस टू आयोटा बेसिकली 99 पाई बाई 4 ये हो जाएगा। यहाँ पे √3 कैंसिल, ई रेस टू आयोटा π/4 कॉस π/4 आयोटा साइन π/4 कॉस माइनस पाई आयोटा माइनस, तो आयोटा वाला काम खत्म। कॉस π/4 1/√2 साइन π/4 दूसरा 1/√2, ठीक है। इसका आंसर ये। तो इसको आगे बढ़ाते हुए 3 की पावर 49 इसको अब इंट्रोड्यूस करोगे, तो ये बेसिकली कॉस 99 पाई बाय 4, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 98 पाई प्लस 4, या तो 96 लिख देते हैं कि 96 से वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हिसाब किताब जो भी आएगा, यहाँ पे आना है 1/√2 जो आगे जाके मिक्स हो गए, यू विल गेट समथिंग, मतलब वो डेटा मिलेगा एंड एन की वैल्यू आ जाएगी 49। ए बी जो भी नंबर आ रहा है उस हिसाब से n प्लस ए प्लस बी बोल रखा है, तो 49 नहीं आएगा क्योंकि वो कुछ रिड्यूस होने के चांस है, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखिए यू विल गेट द आंसर दैट इज 40। एन ए बी की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइन थ्रू दिस मीट्स द लाइन दिस दिस एंड दिस एट बी सी डी। एक लाइन है जो एक पॉइंट से शुरू हो रही है दैट इज़ -4 -5 -4, यहाँ से एक लाइन शुरू हो रही है। ये वाली लाइन अगर मैं इसको बोल रहा हूँ L, दिस लाइन मीट्स अनदर 3 लाइन्स एट बी सी डी। दूसरी 3 लाइन है, लेट्स से मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ कि मेरी L1 L2 L3 है, उसको वो B C और D में मीट कर रही है, दैट इज़ गिवन टू रिस्पेक्टिवली। और ये डेटा गिवन है AB² AC² AD², मतलब AB AC AD। तो ध्यान से देखिए AB इसको मैं बोल देता हूँ डिस्टेंस R1, AC इसको मैंने बोल दिया डिस्टेंस R2 एंड AD इट इज़ लेट्स से R3। तो डिस्टेंस का स्क्वायर का कोई डेटा अवेलेबल है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो एक पॉइंट है स्लोप आ जाएगा तो काम हो जाएगा। स्लोप ना या तो कोई दूसरा पॉइंट आ जाए पहले मैं देख लेता हूँ कि लेट्स से ये स्लोप उसका tan थीटा है, तो मैं B को ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि एक लाइन पर एक पॉइंट से r डिस्टेंस पर अगर मुझे पॉइंट ढूंढना है तो आई कैन यूज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 प्लस r1 cos थीटा एंड -4 प्लस r1 sin थीटा। सिमिलरली जब मैं बात करूँगा C के कोऑर्डिनेट्स, तो C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 प्लस r2 cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज -4 प्लस r2 sin थीटा। D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 प्लस r3 cos थीटा -4 प्लस r3 sin थीटा। ये B C D। जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस बेसिकली 15/r1 का स्क्वायर, तो थोड़ा इसको देखते हैं कि होगा क्या। AB नथिंग बट R1, तो जब मैं AB की बात करूँगा वो R1 है, तो R1 हो क्या जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में, तो डिस्टेंस का स्क्वायर B और AB के डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब वो गिवन ही है मुझे, तो मैं सीधा यूसी करता हूँ कि 15 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन AC इज़ R2 का होल स्क्वायर इज सेम एज 6 का स्क्वायर 36 अपॉन R3 का होल स्क्वायर। अभी R1 R2 R3 कैसे आएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैं B की बात करूँगा या तो R1 की, तो R1 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB के बीच का डिस्टेंस, BC AC के बीच का डिस्टेंस, और मुझे पॉइंट पता है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से उसको ट्रैक भी कर सकता हूँ। तो R1 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर कैसे आ जाएगा, AB का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे उसको कहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि A के कोऑर्डिनेट्स मेरे -5 और -4, B के कोऑर्डिनेट्स -5 -5 कहाँ गया, ठीक, ये सारे हैं, ओके। तो ऐसे कर सकते हो, अभी तक मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ये हो गया। हाँ, ये 3 ऑल लाइन है, ये 3 लाइन है। तो जो पहला पॉइंट है B वो पहली लाइन पर है, दूसरा पॉइंट C दूसरी पर, ऐसे। तो मैं B से शुरू करता हूँ, ये तो पता है। जो B है वो इसको सेटिस्फाई करेगा x + 3y + 2 को,
बी आपका x प्लस 3y प्लस 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ x और y को, ये वाले नंबर, तो x मतलब -5 प्लस R1 कॉस थीटा, 3 टाइम्स y मतलब -5 प्लस R1 साइन थीटा एंड प्लस 2 दैट इज नथिंग बट 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाना है R1 कॉमन लूँगा घर में, तो R1 के साथ कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, सामने वाले नंबर हो जाएंगे -15 -5, ठीक है, -15 -5 -20 प्लस 2, तो -18 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे R1 का डेटा मिल जाएगा, एक बार रीचेक कर लेते हैं। B इज़ -5 प्लस R1 कॉस थीटा -4 प्लस R1 साइन थीटा। इसको मुझे प्लग इन करना है x प्लस 3y प्लस 2 में, x प्लस 3 ऑफ y प्लस 2, अच्छा 3 है नहीं, तो हो जाएगा R1 कॉस थीटा प्लस 3 R1 साइन थीटा, ठीक है, एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे डेटा समेसन कर देते हैं, बस -15 -5 तो -20 प्लस 2 दैट इज नथिंग बट 18। तो R1 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, या तो 1/R1 अगर मैं समझूँ तो 18/R1, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ठीक है, जो पहला मेरा डेटा है। फिर R2 की जब मैं बात करूँगा AC की, तो उस हिसाब से R2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई, तो मतलब मुझे R1/R1 स्क्वायर 1/R2 स्क्वायर 1/R3 स्क्वायर मिल जाएंगे, उसको मैं यहाँ पे प्लग इन करूँगा और सॉल्व कर दूँगा। आई विल गेट थीटा, सबसे पहले मुझे थीटा मिल जाएगा, थीटा मिलेगा तो मुझे स्लोप मिल जाएगा, और पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो डेटा मिल जाएगा। तो 15, 10 और 6 वाला डेटा मैटर वहाँ पे सेट हो जाएगा। फाइनल आंसर देखोगे तो स्लोप आपको 10 पहले साइन थीटा मिलेगा या तो कॉस थीटा, वहाँ से आप tan थीटा निकालोगे तो -2/3 आ जाएगा आंसर, एंड दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C and C dash are two circles, ठीक है। If the set of all values of lambda so that circles C and C dash intersect at two distinct points, दो सर्कल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या हो रही है, एवरीवन नोज दैट, कि अगर सेंटर का डिस्टेंस C1 C2 है तो वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा, और अगर C1 C2 ही डिस्टेंस है तो R1 माइनस R2 से बड़ा होगा। R1 R2 C1 C2 डिस्टेंस, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द थिंग्स। तो पहले मैं लिख रहा हूँ R1 पहले के डेटा समझो, तो C1 क्या है ओरिजिन 0 0, R1 क्या है, इट इज़ 2, C2 में सेंटर है आपका 2 लैम्बडा कॉमा 0, और रेडियस आप देख लीजिए तो इट इज़ स्क्वायर रूट के अंदर 4 लैम्बडा स्क्वायर -9। ये सारी वैल्यू यहाँ पे जाएगी, मॉडुलस R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 है 2 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4 लैम्बडा स्क्वायर -9। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सीधा दिखाई दे रहा है 2 लैम्बडा, ठीक है, एंड R1 प्लस R2 दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्बडा स्क्वायर -9। इफ दैट इज सो, अब आप दोनों को सॉल्व करो, इस इनइक्वालिटी को अलग करो, उस इनइक्वालिटी को अलग करो, दोनों को स्क्वायर करो, इंटरसेक्शन विल बी फाइनल कॉल। तो वहाँ पे मुझे मिल जाएगा किसका डेटा, लैम्बडा का डेटा जो भी आएगा वो इस फॉर्म में है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ओपन इंटरवल के फॉर्म में आएगा लैम्बडा का डेटा, क्योंकि लेसन है। उस ओपन इंटरवल को आर में से माइनस कर दिया क्लोज, जिससे वो डेटा बन जाएगा। तो ए बी यू विल गेट, और ए बी के बाद उन्होंने ये पूछा है कि जो पॉइंट आएगा ए बी यहाँ पे प्लग इन करोगे तो यू विल गेट द पॉइंट्स, दिस पॉइंट लाइन ऑफ द करो, वो जो भी पॉइंट है किसको सेटिस्फाई करेगा, तो फाइनल आंसर आपका डी होगा, वो एक और इलिप्स पर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाला सवाल है, डिफिकल्ट कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। कोई पैराबोला पर पॉइंट है तो मैं पहले वहीं से शुरू करूँगा, 4a इक्वल टू 12, तो ए क्या हो जाना है 3, ए 3 है तो पैराबोला वाला पॉइंट P 80 स्क्वायर 280 से 3t स्क्वायर 60, ठीक है। पैराबोला भी अगर समझो तो वो स्टैंडर्ड पैराबोला ही है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। इस पैराबोला पर एक पॉइंट है P, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एन बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहाँ से मैंने एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है n, तो अगर P के कोऑर्डिनेट ये है तो n के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3t स्क्वायर 0, ठीक है। जैसा बोला वैसा कर दिया। अ लाइन इज नाउ ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ Pn। Pn का मिड पॉइंट एक M होगा कहीं पे, यहाँ पे M, इससे हमने लाइन ड्रॉ की एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस, पॉइंट M से पैरेलल टू द एक्सिस, x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो सीधी सी बात है M के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे क्योंकि Pn पता है, तो ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। दिस एक्सिस मीट्स द पैराबोला एट Q, वो पैराबोला को Q पे कट कर रही है।
इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन NQ इज 4/3 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो NQ की बात की है, तो ये वाली लाइन है जिसकी मुझे बात करनी है। इसके लिए n पता है मुझे, m भी पता चल जाएगा। m के अकॉर्डिंग हो जाएंगे मिड पॉइंट समेशन/2। देख लो समेशन/2, वैसे वर्टिकल है तो 3t² ही होगा, 60 है 0 है तो ये 3t हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये y = 3t चल रहा है। तो जब मैं q की बात करूँगा, q का जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 रहेगा। तो जब मैं q की बात करूँगा तो y = 3t ये होगा। इसको मैं पैराबोल में डाल देता हूँ जिससे मुझे x मिल जाए। तो 9t² = 12x। तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3/4 टाइम्स t²। तो आई हैव नाउ q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x है यही 3/4 t², y वही है 3t। तो q आ गया, n आ गया। q n पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकल सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन में आप क्या करो, y इंटरसेप्ट x0 डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। वहाँ से आपको t मिल जाएगा। जैसे t मिल जाए फिर देख लो mq पूछना है और pn क्या हो जाएगा, सीधा 60। और nq, n का है, nq पूछा है या m ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। n के x में से q का x माइनस कर दो, तो जो भी आएगा आपको देखना होगा। फाइनल विल गेट द आंसर इज समथिंग बट सी। t की वैल्यू आएगी फिर आगे आप डिस्कशन कर पाओगे। कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है 3 boys and 6 girls are there seated in a row. Number of ways they can be seated so that B1 B2 are separated and G1 G2 are also separated. तो अब ये डिफिकल्ट है उसको सॉल्व करना, तो इसको हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे। ठीक है, B1 B2 साथ में नहीं होने चाहिए, G1 G2 भी साथ में नहीं होने चाहिए। तो मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है A और P ऑफ पहले दो भी साथ में नहीं होने चाहिए, बाकी दो भी साथ में नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इट इज़ समथिंग बट P ऑफ A यूनियन B का होल डैश। तो मैं फाइंड करूँगा टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज़ समथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों में से कोई एक साथ में है। तो मतलब ये जाएगी बात आगे ऐसे कुछ कि P ऑफ A या तो B1 B2 साथ में है, B1 गर्ल्स साथ में है, या तो बॉयज़ साथ में है, या तो दोनों में से कोई साथ में नहीं। तो मुझे ये सारा काउंटिंग करना पड़ेगा। जो डिवीज़न वाला पार्ट है, टोटल यहाँ पे 3 बॉयज़ से 6 गर्ल है, तो सब में जो n ऑफ s होगा डिवीज़न में दैट इज समथिंग बट 9 फैक्टोरियल, राइट। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ वेज ढूंढने नहीं, प्रोबेबिलिटी की तो बात ही नहीं करनी है। तो मुझे तो बस p नहीं है, ये जस्ट n है, तो आप समझ जाना। नंबर ऑफ वेज मुझे काउंट करना है, प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं है, p से। ठीक है, n ऑफ तो जब मैं p ऑफ a की बात कर रहा हूँ, p ऑफ a या तो n ऑफ a मतलब B1 B2 साथ में है, 2 बॉयज़ आर टुगेदर। सेपरेटेड ढूंढने के लिए मुझे साथ में ढूंढना है, 1 में से माइनस 1 मतलब टोटल। तो बेसिकली ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, टोटल में से टुगेदर माइनस ये n ऑफ है, समझ लीजिए n ऑफ a B1 B2 साथ में होनी चाहिए, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा। बाकी रहा आपका B3 और वो 6 गर्ल्स, तो 6 + 7 इसको मैं 1 मान लूँगा, 8। तो 8 फैक्टोरियल इंटू B1 B2 इंटरनली 2 फैक्टोरियल तरीके से मैनेज हो पाएंगे। बात समझे। n ऑफ B जो आपकी गर्ल्स है, गर्ल्स, ठीक है, 6 गर्ल्स वो साथ में होने चाहिए क्योंकि 3 पूछा क्या है, हाँ नहीं 2 गर्ल्स साथ में होने चाहिए। तो कोई भी 2 गर्ल्स का एक ग्रुप बन जाएगा G1 G2, बाकी के 4 गर्ल्स और बाकी के 3 बॉयज़। तो 4 5 6 7 8 अगेन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 गर्ल्स इंटरनली 2 फैक्टोरियल। दोनों साथ में ये है, दोनों साथ में होने चाहिए। तो वहाँ पे ग्रुपिंग कैसे हो जाएगा, ये दो भी साथ में है एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप है B1 B2। तो अब एक ये ग्रुप है, दूसरा ये है। B3 का एक ग्रुप होगा B3 और बाकी के 4 गर्ल्स, तो 4 5 6 7। तो जब मैं इंटरसेक्शन की बात करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि 7 फैक्टोरियल है इनटू ये दोनों साथ में घूम सकते हैं, ये दोनों भी साथ में घूम सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो टोटल 9 फैक्टोरियल में से इन दोनों का सब माइनस ए कर दो, जो आएगा आंसर, यू विल गेट द आंसर। और आप आंसर देखोगे, आंसर के फॉर्मेट में आपको मिलेगा B। 7 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मिनिमम 7 फैक्टोरियल है तीनों में। तो 7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, बाकी जो नंबर का हिसाब है वो 44 हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है ABCD आर डिफरेंट रियल नंबर्स। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट दिस इज लेस और इक्वल टू 0। पहले तो इसको समझते कि चल क्या रहा है। देखो ये A² P² है, यहाँ पे 2AB PB बैठा है, तो -2ABP। तो लास्ट टर्म क्या होगा, A² P² है, AP आ गया, तो बचा क्या B²। तो मैंने यहाँ से एक B² ले लिया, ठीक है, मतलब लास्ट वाला B² आ गया, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड है B² P², तो B² P² -2BP, ठीक है, 2B C and P विथ C। प्लस क्या होना चाहिए
बी एन पी तो है, सी बचा है तो सी स्क्वायर, यहाँ से मैंने सी स्क्वायर उठा लिया। लास्ट है मेरा सेम हियर सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2pc। 2pc देखोगे तो साथ में डी भी आ रहा है, डी है तो डी स्क्वायर होना चाहिए और डी स्क्वायर अवेलेबल है। दिस टर्म इज लेसर इक्वल टू 0। तो थोड़ा ध्यान से देखो, तीनों परफेक्ट स्क्वायर है तो बेसिकली ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, पी सी माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये लेसर इक्वल टू 0 है। स्क्वायर का भी नेगेटिव तो होना नहीं है, तो बेसिकली तीनों लेसर इक्वल टू 0 है तो तीनों का सम 0 ही होगा। तीनों का सम 0 होने के लिए हर एक क्वांटिटी 0 होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है, हर एक क्वांटिटी 0 है, मतलब कुल मिला के बाद ऐसी कुछ है कि ए पी वो पी है, बी पी दैट इज सी एंड पी सी इक्वल टू डी। तो अगर मैं पी को लिखता हूँ तो पी बेसिकली है बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, डी अपॉन सी। तो ए बी से आपके जी पी में बनेंगे तो इट इज़ अ बी। अच्छा सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्टली है। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है यू का ई रेस टू ए एक्स, ठीक है। डिवीज़न में क्या आना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ए कॉस बी एक्स। बी का इंटीग्रेशन प्लस कॉस होगा, बी मतलब साइन होगा साइन बी एक्स, ठीक है। u इज दिस, v इज समथिंग बट e रेस टू ए एक्स अपॉन ए एक्स ही है ना, एस इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a साइन बी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस है माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है, दोनों में प्लस से। नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो पहले यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ही देख ले कि जब मैं स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो ई रेस टू 2x ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो तो कॉमन रहेगा, तो ई रेस टू 2x दोनों में से कॉमन। डिवीज़न में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर भी कॉमन, और ये चल रहा है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर ब्रैकेट में देख लेते हैं, स्क्वायर करके ऐड करो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखो मिडिल टर्म में प्लस मिडिल टर्म में माइनस, कैंसिल। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एक्स, क्या बचेगा जस्ट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी एक्स, सम करो यू विल हैव जस्ट बी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का आंसर, एक स्क्वायर के आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सामने मुझे मिलना है जस्ट ई रेस टू 2ax, और शायद यही है विच इज़ ई रेस टू 2x, सी इज आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन करना है, इनडेफिनेट का सवाल है, इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है तो पहले तो मुझे याद आएगा पार्शियल फ्रैक्शन। क्या पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, ये दो फैक्टर हो जाएंगे। एक और भी तरीका है, थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी में लेट नहीं कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, तो बेसिकली 2t + 1 अपॉन ये t - 4 इंटू t - 1 हो जाएगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन अब मैं कर पा रहा हूँ जो इजी है, b अपॉन t - 1। यहाँ से हमें a b मिल जाएंगे, तो एवरीवन नोज दिस। जैसे ए बी मिल जाएगी आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये ए अपॉन है तो ए वाला नंबर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को टी मारा नहीं था, जस्ट लेट मतलब वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिया हुआ। बी आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। दोनों का आंसर आप देखेंगे और फाइनल आंसर लॉग के फॉर्म में जाएगा। ए बी यू विल हैव ए बी की वैल्यू रिस्पेक्टिवली पूछ रखा है, यू विल गेट द आंसर एज ए 1/2 आएगा, बी 3/4, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ दिस। तो जब इस टाइप का सवाल आता है, आपने किए हुए एनसीईआरटी वाले सवाल है, नीचे फंक्शन है, ऊपर या तो डेरिवेटिव होता है या तो फंक्शन। तो मैं शुरू कैसे करूँगा, ई रेस टू एक्स प्लस न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर एज इट इज ई रेस टू एक्स प्लस 7 sin x प्लस 11 cos x प्लस 40 प्लस म्यू टाइम्स इसका डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स 7 cos x माइनस 11 sin x। फिर हम कंपेयर करके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं ई रेस टू एक्स और उसके, तो यू विल हैव द लैम्बडा फ्रॉम हियर एंड यू विल हैव द म्यू। लैम्बडा बोलो ए बी बोलो एज इज, मैथ पैटर्न पता है। फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक में कांस्टेंट आएगा तो एक्स वाला टर्म आएगा, तो देखो एक्स वाला टर्म तो है ही, दूसरे में फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स होगा तो लॉग मोड फंक्शन आएगा, तो देखो सब में लॉग मोड है मतलब ln है। देखोगे तो फाइनल आंसर यू विल गेट द ए। म्यू और लैम्बडा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी प्लस के फॉर्म में, फिर वो डेटा सेट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है sec x 1 प्लस टेन एक्स, तो ये भी इसको हम इनडेफिनेट से सॉल्व ही कर लेते हैं। e रेज़ टू माइनस एक्स है, sec x है, तो इसको तो एज इट इज रखो sec x इंटू 1 प्लस टेन एक्स। इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, राइट। डिवीजन में e रेज़ टू माइनस एक्स है तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ कि एलसीएम e रेज़ टू एक्स sec x मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई विल हैव e रेज़ टू एक्स dx, e रेज़ टू एक्स नीचे का ऊपर आ गया। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, थोड़ा ध्यान से देखो, e रेज़ टू एक्स दिखाई भी दे रहा है, सब कुछ सेट है। तो अगर मैं नीचे का डेरिवेटिव देख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई रेज़ टू एक्स sec x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रूल से e रेज़ टू एक्स एज इज sec का sec इंटू 10 प्लस टेन एक्स एज इट इज, सॉरी sec x एज इट इज, sec x एज इट इज, e रेज़ टू एक्स का e रेज़ टू एक्स। तो नीचे फंक्शन और बेसिकली ऊपर डेरिवेटिव सेट हो गया। e रेज़ टू एक्स sec x कॉमन, वी विल हैव 1 प्लस टेन एक्स। तो फंक्शन एंड डेरिवेटिव सेट हो गया, तो आंसर हो जाएगा इसका सीधा क्या, i इज इक्वल टू एल एन मोड 1 प्लस ई रेज़ टू एक्स sec x प्लस सी। अच्छा आगे और है, फिर अप्लाई कर दो, ये एफ एक्स तो आ गया, एफ ऑफ जीरो एल एन टू है, एक्स जीरो डाल दो वो एल एन टू हो जाएगा, तो एल एन टू का आंसर हो जाएगा एल एन ऑफ जीरो डाल दो 1 ई रेज़ टू जीरो 1 sec जीरो 1 1 प्लस 1 2 प्लस सी, तो सी का हिसाब किताब हो जाएगा जीरो, सी जीरो आ गया, फिर इसमें डेटा डाल लो, पाई बाई 4 डालना है, तो ई रेज़ टू पाई बाई 4 sec पाई बाई 4 रूट 2, तो ई रेज़ टू पाई बाई 4 sec पाई बाई 4 रूट 2, उस हिसाब से आप देख लो ई रेज़ टू पाई बाई 4 रूट 2, तो आंसर ई इज़ द फाइनल को, ठीक है। तो ऐसे हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज, तो डेफिनेट में या तो इंटीग्रेशन करूँ या तो प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा है मैं प्रॉपर्टी से करूँगा, प्रॉपर्टी सबको पता ही है क्या, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, जिसको आपने किंग ये जो भी बोल रखा है, रिप्लेस x बाय समेसन माइनस एक्स, इसको मैंने बोल दिया i इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, उसी को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, रिप्लेस x बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स समेसन माइनस एक्स बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली x। तो ये i है इक्वेशन 1, दूसरा ही है इक्वेशन 2, तो दोनों का सम 1 प्लस 2 जब मैं करूँगा तो आई विल हैव 2 टाइम्स ऑफ i, 2 टाइम्स ऑफ i में देखो आप कि 0 से पाई बाई 2 दोनों का एलसीएम सेम है, एक नंबर ऊपर आया दूसरा नीचे आया, तो समेशन विल बी द 1, आपने किया हुआ है इस टाइप के सवाल। तो फाइनली i आपका आ जाना है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 इज़ अ फाइनल कॉल विच इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। नंबर स्पीक योर फॉलोइंग द कंडीशन एफ एक्स इक्वल टू दिस सेटिस्फाई द, तो सिंपली जैसा बोला गया वैसे करते रहो। पहले उन्होंने बोल रखा है एफ ऑफ जीरो माइनस 1 है, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा देख लो, जीरो डाल दीजिए इसमें, तो पी ई रेज़ टू जीरो 1 क्यू ई रेज़ टू जीरो 1 आर इंटू जीरो, तो पी प्लस क्यू का आंसर आ जाएगा जैसे कि -1, इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रखा है एफ डैश का डेटा है, तो एफ डैश एक्स देख ही लो, तो पी इंटू ई रेज़ टू 2x इंटू 2 क्यू ई रेज़ टू एक्स आर, और एफ डैश ऑफ लॉग 2 इज़ 31, तो ये 31 है, लॉग 2 डाल दो 2, लॉग 2 मतलब ये एल एन बेसिकली 4 हो जाएगा, ई रेज़ टू एल एन ए 2 है प्लस आर, एल एन 31 इक्वल टू एल एन 4 इज़ नथिंग बट ई की पावर में, मतलब ये बेसिकली 4 है, तो इट इज़ 4p 2q प्लस आर, इक्वेशन नंबर 2। तो आप समझ गए पी क्यू आर में 3 इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व करो, यू विल हैव द पी क्यू आर। आगे पूछ रहा आगे पूछा नहीं है, ये डेटा गिवन है कि एफ एक्स माइनस आर एक्स का इंटीग्रेशन, एफ एक्स माइनस आर एक्स क्या होगा देखो, एफ एक्स माइनस आर एक्स ये वाला नंबर होगा, तो इस वाले नंबर का इंटीग्रेशन उन्होंने बोल रखा है 0 से एल एन 4, वो नंबर है पी ई रेज़ टू 2x प्लस क्यू ई रेज़ टू एक्स, और ये इंटीग्रेशन गिवन है 39/2। तो यहाँ से भी पी क्यू में कोई इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल हैव पी क्यू आर, उसके बाद बस वही है पी क्यू आर ढूंढना है, यू विल गेट ऑप्शन डी एज द फाइनल कॉल, ठीक है। नेक्स्ट है आई इक्वल टू दिस, हाँ ये अच्छा सवाल, मतलब एस्टिमेशन का सवाल। तो एस्टिमेट के सवाल को कैसे करते हैं, पहले मैं इसको समझता हूँ कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 sin x बाय रूट एक्स, और मुझे आई का डेटा कौन सा चाहिए, एक ग्रेटर देन चाहिए एक लेस देन, ठीक है। तो मोर और लेस मैं देखता हूँ कि अब sin x चल क्या रहा है 0 से पाई बाई, तो अगर ये 0 है ये पाई बाई 2 है, तो 1 विल बी समवेयर हियर। तो sin x की बात करोगे तो sin x ये 1 है, तो एक तो ये आपका y इक्वल टू एक्स चलेगा, और आपको पता ही है कि y इक्वल टू एक्स अगर ये है तो sin x उसके नीचे से ही जाएगा। तो sin x का डेटा हमेशा वी नो दैट कि sin x इज़ ऑलवेज लेस देन x, अगर मैं 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहा हूँ तो बिकॉज इट इज़ y इक्वल टू एक्स। तो sin x का जो एरिया होगा वो एरिया y इक्वल टू एक्स वाले एरिया से कम होगा, मतलब y इक्वल टू एक्स वाला एरिया ज़्यादा होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि i इज़ लेस देन ऑफ रिप्लेसिंग दैट sin x इज़ x,
क्योंकि 0 से 1 में तो x बड़ा ही है। इफ दैट इज सो, अब इंटीग्रेशन कंट्रोल में है, 0 to 1 x बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। रूट एक्स से x से 1/2 था तो x की 3/2, 2/3, 0 to 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2/3। तो एक तो बात खत्म हुई, i इज लेस देन 2/3, दिस इज ए 1। इफ दैट इज सो, तो ग्रेटर देन गलत है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब ये दो बातें हैं, j ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, ठीक है, तो लेस देन की पहले बात करेंगे, ग्रेटर देन की भी बात कर सकते हैं। j में है 0 से 1 में cos x, तो j में चल रहा है 0 से 1 cos x अपॉन रूट एक्स। तो देखते हैं cos x कैसे काम करता है। 0 π/2, 1 विल बी समवेयर हियर, 1 इज हियर। cos x आपको पता ही है, 0 पर 1, π/2 पर 0, ऐसे होगा। अब y इक्वल टू एक्स है तो इसको मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का तो कोई हिसाब किताब है नहीं, तो किसको हम ट्रैक कर सकते हैं। एक तो पहले ये बात है कि एरिया की बात हो रही है cos से, तो मेरे पास 2-3 केस है कि मैं पहले ये वाला रेक्टेंगल ले लूँ जहाँ से मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है। तो जो y इक्वल टू 1 लाइन है, y इक्वल टू 1 का एरिया ज़्यादा होगा रादर देन cos x, मतलब ये j है वो बड़ा होगा 0 से 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि cos x की वैल्यू से ज़्यादा बड़ी है 1 की वैल्यू थ्रू आउट 0 to 1। इफ़ दैट इज सो, तो ये आंसर आ जाएगा j इज लेस देन x की पावर -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 इंटू 0 से 1, तो 0 से 1 में ये बात बन जाएगी आपकी जस्ट 2, तो j इज लेस देन 2, तो i और j दोनों को ट्रैक कर दिया, j इज लेस देन 2, तो b इज़ अ फाइनल कॉल, ठीक है, ये गलत है, समझे। तो एस्टिमेशन का सवाल है, रिसेंटली 2019 में आया था, इससे भी अच्छा सवाल था, ठीक है, आप उसको कर सकते हो। नाउ दिस कम्स टू प्रोबेबिलिटी पार्ट, और इसमें में डिस्ट्रीब्यूशन का है, सिंपल है। बायस डाई प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट पता है, पूछ क्या रखा है, अ डाइस टॉस एंड यू आर टोल्ड दैट आइदर फेज 1 और फेज 2 टर्न अप, या तो 1 आएगा या तो 2, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फेज 1, तो वही है, दे आर सेइंग कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो, कि फेज 1 आया है उसकी निकालो, 1 आएगा या तो 2 आएगा, ये आपको दे रखा है, तो सीधा ही डेट आ गया। पी ऑफ 1 देख लो, 0.1 प्लस 0.32, तो सॉल्व करना तो सबको आता ही है, इट इज़ 0.1, 0.42, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10, ये 142, उतना समझ ऐसे किया करना चाहिए, गलती उससे बेटर है ऐसा कुछ करो, तो 5/21 इज़ द फाइनल कॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बैग ए कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स, तो 2 बैग है, बैग 1 बैग 2, ठीक है, इसमें चल रहा है 2 वाइट 3 रेड। सेकंड बैग बी में चल रहा है 4 वाइट एंड 5 रेड, ठीक है, ये वही है जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है। 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द रैंडमली चूजन बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड, कुछ भी कर दिया हमने, रेड मिला, ठीक है। पहले तो बैग का सिलेक्शन क्या होगा, आधा 1/2, और रेड मिल चुका है, तो अब मुझे देखना होगा कि कहाँ से आया होगा, बिल्कुल बैग बी से आया, उसके बाद बताओ, तो ये तो डायरेक्ट डेटा ही हो गया कि बैग बी से आया, उसका डेटा बताओ, गिवन दैट रेड बॉल आया है, तो बैग बी से या तो ए आएगा या तो बी, तो 1/2 तो सबका हो ही गया, ठीक है। इनटू क्या होगा, बैग बी से आया है रेड कितने हैं, 5, अच्छा कितने बॉल आए थे, एक आया है ना, हमेशा देख लो कितने बॉल, हाँ 1 बॉल इज डॉन, 2 होते तो मुझे 5C2 करना पड़ता, ठीक है, तो 5C1 मतलब 5 अपॉन टोटल है 9, तो ये भी है 5/9, और 1 में कितने पड़े हैं, 3 रेड है, और टोटल कितने 5, तो बात हुई ख़त्म, 5/9 अपॉन 5/9 प्लस 3/5, ठीक है, सॉल्व आप खुद से कर लोगे, मानो आप लोग, फाइनली आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। एक बार देख लो, 25 प्लस 18, ठीक है, 25 प्लस 27 52, ठीक है, सही है, 5/9 9 का हिसाब, ठीक है, ये हो जाएगा, डी इज़ द फाइनल कॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, एम एंड सिग्मा द मीन एंड वेरिएंस, मीन क्या होता है, सिग्मा xi p xi, मीन मुझे पता ही है, सिग्मा xi p of xi, एंड वेरिएंस इज समथिंग बट सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर p xi माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन पहले देख लेते हैं, प्रोडक्ट करके सम 0 1/2, तो मीन तो आ जाएगा 1/2 प्लस 0 3/6 1/2 प्लस 0, तो मीन तो आ गया 1, मीन 1 है तो ये सब मस्ती चल रही है, तो गलत, या तो बी या तो सी, मीन 1 है तो ये भी देख लो, स्क्वायर करके प्रोडक्ट, स्क्वायर करके 0 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो 1/2, 3 का स्क्वायर इंटू 1/6, 3 का स्क्वायर 9/6 माइनस मीन का स्क्वायर 1, तो इसका हिसाब देख लेना, ये भी शायद ये बेसिकली 1/2 3/4 सही है ना, नहीं 1/2 3/2 -1,
तो 4 2 1 1 ही आ रहा है, सी इज़ द फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर 3 बैग्स इज कंटेनिंग 5 वाइट 3 ब्लैक, 3 बैग है, ठीक है। तो कैसे लिखें, मतलब मान लो B1 B2 B3 है, इन तीनों में 5 वाइट है एंड 3 ब्लैक है। ऑल्सो देर आर 2 बैग्स, 2 बैग और है कि B4 B5, जिसमें 2 वाइट एंड 4 ब्लैक है, 4 ब्लैक 2 वाइट, ये डेटा है जो मुझे पता है। नाउ द वाइट बॉल इज ड्रॉट एट रैंडम, वाइट बॉल लिया आपने तो कहीं सर भी आ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज वाइट बॉल इज कमिंग फ्रॉम द बैग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, मतलब 2 ग्रुप है, ऐसा मान लो कि 2 ग्रुप है, ग्रुप एक यहाँ पे, ग्रुप यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और ये सिचुएशन। अच्छा, तो ये थोड़ा ठीक सवाल हुआ क्योंकि यहाँ पे सिंपली बैग नहीं है, ग्रुप इज देयर। तो पहले तो मुझे ग्रुप का सिलेक्शन समझना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप का सिलेक्शन कैसे, ये तो मैंने नाम दे दिया, बट टोटल 5 बैग है तो कौन सी 5 टोटल, पहले तो ग्रुप का सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ग्रुप का सिलेक्शन करूँ E1, पहला ग्रुप E1, तो टोटल 3 बैग होने चाहिए 5 में से। दूसरा ग्रुप E2 या तो आप B2 बोलो, मैंने B1 B2 इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने वहाँ लिख रखा था। दूसरे में 2 5, तो ये तो ग्रुप का सिलेक्शन हो गया। फिर हम कंसिडर करेंगे आपके बॉल्स का सिलेक्शन या जो भी। तो अब मुझे कौन से ग्रुप से निकलना है, ग्रुप ऑफ फर्स्ट ग्रुप, तो फाइनली आंसर है E1 बार A, ठीक है। टोटल क्या आएगा, ग्रुप का सिलेक्शन 3/5 पहला ग्रुप या तो दूसरा ग्रुप, ठीक है। पहले ग्रुप में 3 है तो 3/5 तो आना ही है, तो अब इंटू करके क्या आएगा वो मुझे देखना है, ठीक है। पहले ग्रुप में से मुझे लेना क्या था, वाइट या रेड, वाइट बॉल उठाना है और एक ही वाइट लेना है। तो वाइट कितने टोटल 5 8, तो ये वाला नंबर 5 8, यहाँ पे वाइट कितने 2 तो 6। ये आपका फाइनल काउंटिंग होगा, हिसाब किताब कर लेना, फाइनल यू विल गेट द सी, ठीक है। एक बार देख लो, 5 6 5 8, 5 कैंसिल हो जाएगा, हाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 17 क्वेश्चन था। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटीज ऑफ विराट बिकम मैन ऑफ द मैच इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ड्रॉ इज दिस 3 आर। तो ये तो मैन ऑफ द मैच हो गया उसका है। इफ विराट गॉट अ मैन ऑफ द मैच इन एग्जैक्टली 1 मैच, कोई एक ही मैच में मिलेगा, तीनों में नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ही मैच में है तो 3 केस बनेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द मैन ऑफ द मैच इन थर्ड मैच, थर्ड मैच में वो जीतेगा या तो मैन ऑफ द मैच होगा। तो टोटल तो 3 केस है, या तो पहली मैच या तो दूसरी मैच या तो थर्ड मैच। थर्ड में जिताना है उसको, थर्ड में जिताना है मतलब ये 1/7 आएगा थर्ड में, तो बाकी 2 में हारेगा तो ये 4/7 5/7। क्या बात समझे, थर्ड का कैसे होगा, थर्ड का केस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं, 4/7 5/7 एंड 1/7, ठीक है। यहाँ पे पहले में जितना चाहिए तो 3/7 पहले में जीत गया, बाकी 2 में नहीं जीतेगा, 5/7 6/7। यहाँ पे सेकंड में जीतना चाहिए तो 4/7 पहले में नहीं जीता, सेकंड में जीतना चाहिए, तीसरे में नहीं जीतना चाहिए, तो पहले में जीतेगा या तो दूसरे में या तो तीसरे में, दैट इज गिवन, और निकलना है थर्ड में जीतेगा। तो इसका काउंटिंग आप करोगे, यू विल गेट द आंसर बी, ठीक है। ये है जिसको आपको ट्रैक करना है। नेक्स्ट है fx = ax³ - bx - 10x, दिस इज अ इवन फंक्शन। ये इवन है, बहुत अच्छी बात है, इवन है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऑड है, ये ऑड है, और ये 10x ऑड है, सिग्नम भी ऑड है, ये पूरा इवन है। तो अगर इवन है तो उसका तो उसका काम ही नहीं। और इवन अगर ये है तो इसको इवन होने के लिए 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑड है। तो मतलब मेरा ये फैक्ट है कि ए भी 0 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सवाल, हमने सवाल किए होंगे बहुत सारे, बट फाइनली दे आर सेइंग ये दोनों तो ऑड है, ये इवन है। एफ को इवन होने के लिए ये तो इवन है, इसको भी इवन होना पड़ेगा। इवन तो होगा नहीं क्योंकि x³ x तो ऑड है, तो ए बी को 0 होना पड़ेगा तभी इवन होगा। तो ए बी इज 0, ए 0 है तो मेरा डेटा आ गया, देखो sin² अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस 1/4 = 0, तो मैं 4 एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा sin अल्फा = 1/2, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा देख लो, sin अल्फा 1/2 है। सेम b को 0 करोगे 10 मिल जाएगा, 10 नेगेटिव मिलना चाहिए क्योंकि इसका d नेगेटिव 10 देख लेना जो भी आ रहा है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन दिस, अब देखो ये तो पहले 10 को देख लेते हैं, b = 0, तो tan² अल्फा प्लस 2/√3 tan अल्फा, मैंने t बोल दिया, प्लस 1/3 एंड दैट इज 0। एलसीएम ले लेते हैं तो यू विल गेट 3 × 3√3 t² प्लस 2√3 t प्लस 1 = 0। सॉल्व तो होगा नहीं मुझसे, तो मुझे फॉर्मूला से जाना पड़ेगा, माइनस b प्लस माइनस b² - 4ac, 3 4 12 4 × 3 दैट इज 12 टाइम्स √3, सही है। 3√3 एक बार फिर से
1/3 है 2/√3, यस ठीक है, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। अच्छा ये सीधा तो सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे किया था, ये बेसिकली t + 1/√3 का होल स्क्वायर है, यस। तो यहाँ से tan मिल जाना है -1/√3। तो देखो tan अल्फ़ा -1/√3, tan नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही कितना घूमना है देख लो, -3π/2 मतलब -3π/2 से लेकर 2π, तो यहाँ से फिर से दूसरा, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो 2 बार आएगा, तो अल्फ़ा की 2 वैल्यू मिलेगी, 2 इज़ अ फाइनल क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइड बाय 21। तो रिमाइंडर थ्योरम जो आपको पता ही है कि 421 डिवाइड किससे करना है, देख लेते हैं, 2025। 21 है तो 21 के हिसाब से इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, कि 21 4 2 1, तो 21 इंटू क्या हो जा रहा है जिसको मैं सेट कर पाऊँगा, 21 इंटू 4 तो 41 हो रहा है, एक बार इसमें होगा 4 से कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 इंटू, ठीक है 428 है ना, तो 21 से डिवाइड भी करूँगा मैं, तो आई एम गेटिंग 428/21 दैट इज़ 2, तो 2 के मल्टीपल में आ रहा है। तो देखो 21 इंटू 2 दैट इज़ 420, 21 इंटू 20 420 प्लस 8, ये है। तो बेसिकली ये हो गया आपका 21 लैम्बडा प्लस 8 उसका 2025, तो बन गया। जब मैं इसको बाइनोमियल से इंट्रोड्यूस करूँगा तो 21 का मल्टीपल है, तो मुझे 8 का ही काम है, तो 8 का मल्टीपल 8 की पावर 2025। मुझे 21 की बात करनी है, 8 का 21 के नज़दीक क्या आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64, और 21 का मल्टीपल है क्या 64 के नज़दीक में, हाँ 63। देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर एंड 2012 है ना, तो मैंने 2025 में से 8 अलग कर दिया ठीक है, 2025 में से मैंने 8 अलग कर दिया, फिर क्या करूँगा मैंने आंसर निकाल दिया, फिर क्या करूँगा 8 अलग कर दिया, तो ये 8 अलग बचा 2024, 2024/2 कर दिया तो 1012, ठीक है। अब ये 64 है, तो बेसिकली 63 प्लस 1 की पावर 1012 इंटू 8। अब जो 63 वो 21 का मल्टीपल है, तो 21m प्लस 1 उसका ही चल रहा है 1012 इंटू 8, तो ये 21 का मल्टीपल प्लस 1 है तो रिमाइंडर 1 ही होगा, और इंटू 8 तो 1 इंटू 8 फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 8 इज अ रिमाइंडर विच इज आंसर, ठीक है। तो बाइनोमियल से हमने इसको डायरेक्ट कर लिया। इवन इंटू द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स है, तो ए स्क्वायर क्या चल रहा है 18, बी स्क्वायर चल रहा है 4, तो ए ग्रेटर देन बी केस में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस E1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस E1 का स्क्वायर हो जाएगा 2/9, तो E1 का स्क्वायर बेसिकल है 7/9, तो E1 का डेटा आ जाएगा √7/3, ठीक। E2 इसकी है, तो ये बेसिकली हाइपरबोला है, तो अगेन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स E2 स्क्वायर माइनस 1, तो E2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4/9, तो E2 हो जाएगा 13 है ना, तो √13/3, तो E1 E2 कंट्रोल में है। E1 E2 इज अ पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, और इस इलिप्स पर एक पॉइंट है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो x और y को रिप्लेस करते हैं, 15 E1 स्क्वायर 3 E2 स्क्वायर इक्वल टू नथिंग बट k, तो आ जाएगा ना, k की वैल्यू आ जाएगी 15 टाइम्स E1 स्क्वायर कर लो 7/9 और 3 टाइम्स E2 का स्क्वायर 7/9, ठीक है, सॉरी 13/9, तो प्रोडक्ट करना तो आता ही होगा सबको, तो एलसीएम इज 9, कैंसिल भी कर ही सकते थे ना, तो k बेसिकली है 5 इंटू 3/3 13/3, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 13/3, तो टोटल है 48/3 दैट इज समथिंग बट 16। k की वैल्यू 16 है, पूछ रखा है k स्क्वायर माइनस के 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 यू विल गेट द 240 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है n डिजिट नंबर इज पॉजिटिव नंबर विथ एग्जैक्टली n डिजिट्स, ठीक है, तो n डिजिट है तो 1 2 3, अच्छा मैं ये है नहीं, मतलब मैं डिजिट लिख रहा हूँ, पहला डिजिट n डिजिट, और यूजिंग द 3 डिजिट्स 2 5 and 3, अच्छा ये अच्छी बात है कि नंबर में खाली 2 5 और 7 यूज़ करना है, तो इसके पास 3 केस है, इसके पास भी 3 केस है, इसके पास भी 3 केस है, इसके पास भी 3 केस है, तो टोटल नंबर तो बेसिकली पॉसिबल कितने हैं 3:n, बट उन्होंने पूछ रखा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एयर फॉर विच दिस इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, एक बार फिर से देखें, डिस्टिंक्ट डिजिट है
to be using one in the 3 digits smallest number value of n 9, अच्छा ये रहा 900 डिस्टिंक्ट डिजिट्स, वही सोच रहा था कि साला है क्या। तो ये जो भी नंबर आएगा 3n वो 900 से तो बड़ा ही होना चाहिए। क्या बात समझ आ रही? टोटल जो नंबर्स हैं और 900 डिजिट और उसमें हमें मुझे स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो n की वैल्यू मिनिमम क्या डालोगे तो 900 से बड़ा हो जाएगा, या तो एक्जैक्टली 900 होगा जो मुश्किल है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 की वैल्यू 1 2 3 डाल के देखो तो 3:7 पे ये बात सही होगी। तो दैट इज़ वाई 7 इज़ अ फाइनल मिनिमम n जिसके लिए आपको ये प्रोसेस पॉसिबल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा सा होगा। नेक्स्ट है A1 A2 और बीन APGP है तो कैलकुलेशन होगा और क्या होगा। A क्या ये है तो A को ही हम ट्रैक कर लेंगे। देखो A1 माइनस A2 स्क्वायर A3 माइनस A4 स्क्वायर, हर एक में A1 माइनस A2 A3 माइनस A4 AP है तो वो D होगा डिफरेंस, और वो D बेसिकली माइनस D होगा। तो बचेगा क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस वाले सारे नंबर बचेंगे अप टू 2 के। तो जब मैं A के को लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस D टाइम्स समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो फर्स्ट टर्म को मैं बोल रहा हूँ लेटर से A, कॉमन डिफरेंस को D बोल दिया हमने पहले से, तो ये हो जाएगा 2k/2 n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, वो पूरा डेटा हो गया। तो फाइनली A के क्या हो जाना है, A के हो जाएगा 2 कैंसिल माइनस D टाइम्स ये 2a प्लस k बच गया KD टाइम्स 2a प्लस 2k माइनस 1 D इज अ फाइनल A के। नाउ दे आर सेइंग A3 153 है माइनस में और A5 453। समझ गए डेटा क्यों है, KD और A अननोन है। ठीक है, तो इसके लिए डेटा है, तो एक और डेटा होना चाहिए, तीसरा डेटा। इन 3 डेटा से मुझे इसको ट्रैक करना है, ये सवाल। तो देखो पहले शुरू करते हैं। A3 153, A3 इज माइनस 153 दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ K डाल दो 3D टाइम्स 2a प्लस K को 3 डाला है तो 3 इंटू 6 5 टाइम्स D। ठीक है, A5 है माइनस 453 माइनस 435 इज A5 है 5D 2a प्लस K इज 5 इंटू 2 10 10 माइनस 1 9 9D। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं, डिवीज़न करेंगे तो कुछ बात बनेगी नहीं, माइनस करेंगे तो कुछ कैंसिल होने के चांस है। देखो एक बार मैंने 3 डाला था तो 3k कैंसिल, कोई नहीं इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ डायरेक्ट बन रहा है 6AD 10AD नहीं 1545, उतना कुछ डायरेक्ट बन नहीं रहा है। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि लंबाई सवाल है। माइनस 153 इसमें मुझे 3 डालना था 3D 2a प्लस 5D 5 डालना था 2a प्लस 1। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। यहाँ से कुछ हो रहा है A² प्लस A प्लस D² नहीं, ये तो और लंबा हो जाएगा। यही है, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग 1 and 2 यू विल हैव A and D। AD आ जाएगा तो मेरा A12 आ जाना है A प्लस 11D से, और A4 यहाँ पे आप 4 डाल दो AD की वैल्यू, यू विल गेट द नंबर्स। उन सब का सम करोगे यू विल गेट 310। ठीक है, एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, मुझे नहीं लगता लंबा होना चाहिए। माइनस D E1 प्लस A2 अप टू AK 2 के थे n/2 2a प्लस n माइनस 1D 2 कैंसिल माइनस KD 2a प्लस 2k माइनस 1D 3 प्लग इन करते तो माइनस 3D 2a प्लस 6 5D 5 A5 इज माइनस 5D 2a प्लस 9D। ठीक है, यही है। तो आप डिवीज़न कर लो, वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। बेटर वही है कि आप थोड़ा इसको माइनस करके इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करना में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ दिस इज ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, PYQ आपने बहुत बार किया होगा, क्योंकि देखो थोड़ा ध्यान से कि जो सम ऑफ द पावर है वो 1 है, कि x माइनस 1 की पावर 4/5 x प्लस 3 की पावर 6/5। ठीक है, इन दोनों का सम का जो पावर सम है वो 2 है, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, इसको आगे बढ़ाते हैं, जो x प्लस 3 है उसकी पावर 6/5 है, तो मैं 4/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बचेगा क्या x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 उसके 4/5 पावर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय x प्लस 3 की 4/5, तो 4/5 मैनेज हो जाएगा, और ये 2। अब मैं इसको t मान लूँगा। जैसे इसको t मान लेंगे तो 1 अपॉन
डिनोमीटर का स्क्वायर dx में चला जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू टी, तो वी विल हैव नीचे x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 3 एज इट इज़ 1, x माइनस 1 एज इट इज़ 1, और फाइनल dx इक्वल टू क्या हो जाता है dt। ये बचेगा x का आंसर 4dx, तो नीचे 4 चला जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, मतलब फाइनल आंसर में आप देखोगे तो 1/4 टाइम्स कुछ ऐसा है t की पावर -4/5 टाइम्स जस्ट dt, ठीक है, क्योंकि dt में चला जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 t की -4/5 है, -4/5 प्लस 1/5 अपॉन 1/5, मतलब टोटल ये हो जाएगा जस्ट 5/4। तो 5/4 के साथ t रेज़ टू 1/4 इज़ अ फाइनल कॉल। तो a आपका 5/4 है, a इज डन। अल्फा x माइनस 1 बीटा x प्लस 3, और t को क्या नाम लेकर रखा था x माइनस 1 x प्लस 3, तो अल्फा बीटा 1 है, तो एक a आ गया आपका 5/4, अल्फा बीटा 1 है, और b हो जाएगी पावर दैट इज़ 1/5, तो b है बेसिकली 1/5। इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालो, यू विल गेट द आंसर विच इज़ 15, ठीक है। नेक्स्ट है sin x to 1 f से और फंक्शन की बात करें, इंटीग्रेशन से फंक्शन को बाहर निकालना है तो मैं न्यूटन लिबनिस रूल यूज़ करूँगा, ठीक है, हमें सबको पता ही है। तो न्यूटन लिबनिस रूल से क्या समझ आ रहा है देखते हो, 1 प्लग इन करो तो 0, काम खत्म। sin x तो sin स्क्वायर x, f ऑफ sin x इंटू साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, सामने 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का माइनस cos x, तो जो कॉमन निकाल दो, cos x कैंसिल, तो बचेगा f ऑफ sin x इज़ नथिंग बट 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत समझ आ ही रहा है कि एफ एक्स बेसिकली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, थोड़ा मुझे हिंट समझ ही आ रहा है। एफ ऑफ 1/3 वैसे सी आना चाहिए था, और फिर भी एफ ऑफ उन्होंने पूछ रखा है 1/√3, तो 1/√3 मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करके स्क्वायर, रेसिप्रोकल करके स्क्वायर जो 3 होता है सबको पता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है एफ फ्रॉम जी फ्रॉम, ये सब है, दे आर कंडीशनल फंक्शन, ओके। वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, अब देखो ये बहुत सारे डेटा का चले तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ कैंसिल होकर 0 बनेगा, फिर भी -π/2 π/2 है, तो अगर मैंने इसको बोल दिया i विच इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फिर से प्रोसेस अप्लाई करो i, और डेटा हो जाएगा ऑड इवन का पता नहीं है, अगर पता होता तो वहीं पे बस खत्म हो जाती। ये हो जाएगा f ऑफ -x, ये हो जाएगा x, सेकंड हो जाएगा g ऑफ -x, एंड ये हो जाएगा g ऑफ x, ये तो हमें पता ही है, किंग रूल जो भी आप नाम दिया है उनको, ठीक है। तो रिप्लेसिंग x बाय समेशन -x, अब मैं दोनों को सम करूंगा 1 + 2, तो आई विल गेट 2y इज इक्वल टू, देखना -π/2 से π/2, जब मैं सम कर रहा हूँ तो दिस प्लस दिस बेसिकली सेम ही फंक्शन आ रहा है, ये सेम ही है या अलग है, तो ध्यान से देखो, एफ एक्स यहाँ पर है, एफ ओ माइनस ये सेम है, बट ये वाला जो पार्ट है ये जी एक्स यहाँ पर है, ये जी एक्स यहाँ पर है, तो बेसिकली एक टी है तो दूसरा -t है, तो सम का हिसाब किताब 0 हो जाएगा, मतलब आई बर्बाद हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है, सम करोगे तो आपको समझ आए, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट जैसा हो गया। नेक्स्ट है, ये भी कुछ ऐसा ही देख रहा है, जितना गंदा होगा देखने में उतना हो सकता है ईजी हो, तो लेटेस्ट ट्राई। n 1 से 10 है, कोई इशू नहीं है, फंक्शन सेम है, कोई इशू नहीं है, तो वही बात होगी, फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। ये माइनस लिमिट है, ये प्लस है, तो मैं यहाँ से कहानी शुरू करता हूँ कि लेटेस्ट से x का जो माइनस हो रहा है, x को मैंने बोल दिया -t, तो dx क्या हो जाएगा, जस्ट -dt, ठीक है। तो अब जो x की लिमिट -2n - 1 से -2n थी, अब वो t की लिमिट हो जाएगी 2n + 1 से 2n। तो मेरा जो पहला वाला इंटीग्रल है ना, ये वाला इंटीग्रल, इसको मैं बोल रहा हूँ I1, ये I2 है, तो I1 क्या हो जाएगा, लेट अस सी, I1 इज सिग्मा, वो सब बिना काम की चीज़ें हैं, -2n - 1 से, तो 2n + 1 से लेकर 2n तक, ठीक है। साइन की 27, तो साइन 27 टाइम्स वो -t, और एक और -dt, तो दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। अगर मैंने थोड़ा ध्यान से देखे लिमिट इंटरचेंज कर दी तो यही बन जाएगा। तो अगर मैं लिमिट इंटरचेंज कर रहा हूँ तो ये 2n से लेकर 2n + 1 टाइम्स वही है साइन की पावर 27 t dt, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो बेसिकली I1 = -I2 है, तो I1 = -I2 है, तो I1 + I2 ये क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा 0, इज़ अ फाइनल कॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, अ कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स, लास्ट ही 2 प्लांट है A एंड B, तो ये मतलब हो सकता है वहाँ पर ही जाए,
जहाँ पे सवाल जाता है, दैट इज बेस रूल। 60% मोटरसाइकिल आर मैन्युफैक्चर एट प्लांट ए, तो इसकी कैपेसिटी है 60%, तो उसकी क्या होगी, गिवन है 80% ऑफ द मैन्युफैक्चर एट प्लांट, एक मिनट 60 ये है दूसरा डेटा, आर मैन्युफैक्चर प्लांट ए एंड द रिमेनिंग वाला जो बचा है तो 40% इसकी कैपेसिटी है। तो ये वाला डेटा बेसिकली कैपेसिटी। अब 80% ऑफ द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एट प्लांट ए आर रेटेड ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी डेटा अवेलेबल कि यहाँ पे 80% है और सेकंड में 90% है, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का डेटा भी खत्म हुआ। नाउ द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर प्लांट बी आर रेटेड ऑफ दिस, अ मोटरसाइकिल पिकअप एट रैंडमली, तो वही केसेस जो स्टैंडर्ड होता है किसी को हमने रैंडमली उठा लिया टोटल प्रोडक्शन में, एंड फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो गिवन है, तो नीचे पी ऑफ ए तो आ ही गया, तो मतलब जब मैं यहाँ पे ए लिखूँगा तो नीचे वाला पी ऑफ ए आ गया, ठीक है, या तो यहाँ से होगी या तो वहाँ से स्टैंडर्ड क्वालिटी। ढूंढना क्या, टोटल प्रोडक्शन इट वॉज फ्रॉम द मैन्युफैक्चर प्लांट बी वाला ढूंढना है, तो B2 वाला ढूंढना है, तो यहाँ पे आप समझ गए A बार B2 इंटू P ऑफ B2, तो काउंटिंग कर लेते हैं। तो नीचे तो टोटल आएगा, तो टोटल लिख दे, टोटल क्या होगा 60/100% है। अच्छा ध्यान से देखना, ये ए का है इनटू स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो गलती से उसका प्रोडक्ट ना हो जाए, ठीक है, ए का स्टैंडर्ड क्वालिटी, बी में से आया तो उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी, आपको आना कहाँ से था, बी में से, तो ये वाला डेटा ऊपर भी आ जाएगा 40/100, 90/100, दिस इज द फंडामेंटल्स। हो गया काम, पूछा क्या, अच्छा 126P, ये जो भी है ये P है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो डिवीज़न में 126 आना चाहिए, या तो उसका कोई मल्टीपल डिवीज़न में, तो इसका हिसाब किताब क्या होगा 126P, तो फाइनल आप देखोगे सॉल्व करके यू विल गेट द 54, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द होल सॉल्यूशन, शायद खत्म हुई बात, तो दैट इज़ अबाउट द PBT सॉल्यूशन। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।